Hello and welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your defense examination. जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनडीए का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और मोस्ट ऑफ यू हैव क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन. आई कॉन्ग्रेचुलेट दोज हु हैव क्लियर्ड द रिटन एग्जामिनेशन. बट जिन्होंने नहीं किया वो सोच रहे होंगे यार कि इतनी मेहनत करने के बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ. तो भाई ऐसा बहुत बार होता है कि आप मेहनत करते हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से. तो आपको क्या करना है, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ही आपको करेक्ट करना है, ठीक है. और जो आपका जो एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपको ऐसा करना है कि आपको मोटिवेशन लेना है इसी एग्ज़ाम से कि यार ये वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरे को अगला वाला तो क्लियर करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स वुड ऑल्सो हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन. सो आपको ये लगना चाहिए कि यार मेरे दोस्त कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ. बस थोड़ी सी तुम्हें मेहनत करनी और है तो तुम्हारा एग्ज़ाम ईजिली क्लियर हो जाएगा. सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है और उन कैंडिडेट्स के लिए भी जिनका एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर हुआ है. सो इन दोनों कैंडिडेट टाइप के कैंडिडेट्स के बारे में बात करेंगे. माई सेल्फ सचिन उपाध्याय, यू आर वॉचिंग डिफेंस स्टडी कैप्सूल. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टाइप के कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. एंड अब तुम्हें क्या करना है, ये सो फर्स्ट स्टेप क्लियर किया है तुमने, ठीक है. जो एनडीए का पूरा प्रोसेस होता है उसका एक स्टेप क्लियर किया जो बहुत सारे कैंडिडेट्स करते हैं. तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है कि तुम हवा में उड़ जाओ एकदम कि यार मेरा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया है और अब तो भाई और सब तो मैं कर ही लूँगा. भाई रिटन एग्जामिनेशन इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप. बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो पहला स्टेप क्लियर करके ही मतलब कर लेते हैं, बट वो क्या होता है कि एसएसबी में परफॉर्म नहीं कर पाते. तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, अब तुम्हें एसएसबी पे सीधा फोकस करना है, ठीक है. अपने आप को नीचे ले आओ दोबारा, जो हवा में उड़ गए हो रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद उसको नीचे ले आओ थोड़ा एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एसएसबी, बिकॉज एसएसबी इज़ मोर अनप्रिडिक्टेबल देन रिटन, ठीक है. तो आपको अपना 100% वहाँ दे के आना होता है. तो अगर आपको 100% देना है तो आपको परफॉर्म भी 100% करना होगा. उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें प्रोसेस को जानना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारी जनरल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, स्पोकन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. तो इन सब चीज़ों पे वर्क करने लग जाओ अभी से, ठीक है. तुम्हारे पास टाइम कम मिलेगा, मैं बता रहा हूँ. अब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि भाई एसएसबी की डेट्स कब से आएंगी. देखो ड्यू टू कोविड पीरियड हर चीज़ क्या हो गई है, अनप्रिडिक्टेबल हो गई है. रिटर्न रिजल्ट भी 3 महीने में आ गया है, जबकि 1-2 महीने में आ जाता था, 1-1.5 महीने में. तो ये क्या है कि अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो गई हैं. शायद तुम्हारी एसएसबी जल्दी करा दे क्योंकि रिजल्ट लेट आया. 1 महीने के अंदर तुम टारगेट रखो कि तुम्हारी एसएसबी की डेट्स आ जाएंगी अगस्त एंड तक. तो अगस्त एंड तक अगर तुम्हारी एसएसबी की डेट्स आ गई तो सितंबर तुम्हारी एसएसबी शुरू हो जाएंगी, सितंबर में ही. एंड अक्टूबर तक वो निपटा देंगे एसएसबी को. तो तुम्हें ये फोकस करना है कि यार तुम्हारे पास 1 महीना है, तुम इस 1 महीने को कैसे यूज़ करते हो, ठीक है. और अपने जो अगले रिटर्न की है वो भी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है. ऐसा नहीं कि तुम एसएसबी आ गई तो अगला जो एनडीए है उसको भूल जाओगे. अगले एनडीए पे भी फोकस रखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यार सब रिकमेंड हो जाते हैं. कभी कभी अनफॉर्चुनेट थिंग्स भी हो जाती हैं, जैसे कभी तुम मेडिकल आउट हो गए हो, ठीक है, कभी तुम मेरिट आउट हो जाओ. तो तुम्हें अगले रिटर्न पे भी फोकस करना है और उसमें भी अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है. बट एसएसबी के लिए अगर मैं बात करूं, एसएसबी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सो मैं पूरी एक वीडियो की सीरीज़ लेके आऊँगा एसएसबी के लिए, जिसमें मैं पूरा फोकस रखूँगा हर एक टास्क के ऊपर. जैसे अगर तुम्हें स्क्रीनिंग क्लियर करना है, ठीक है, साइक क्लियर करना है, जीटीओ, इन सब के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें कैसे परफॉर्म करना है और कैसे प्रैक्टिस करनी है इन सब चीज़ों के लिए. नेक्स्ट बात करता हूं कि तुम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम एसएसबी के लिए डिस्कशन करते हैं. उसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में. उस ग्रुप को ज्वाइन करो और रेगुलर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो. अगर तुम रेगुलर डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हो तो तुम्हारी एसएसबी की प्रिपरेशन वैसे ही अच्छी हो जाती है. वहाँ पे वैट, टीएटी, एसआरटी या फिर जीटीओ के जो भी टास्क होते हैं जो भी हम करा सकते हैं वो भी हम कंडक्ट कराते हैं, ठीक है. जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं. सो तुम्हारी प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि तुम जो अपने टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं जो तुम्हारे साथ आने वाले हैं एसएसबी में, उनके साथ बैठ के परफॉर्म मतलब वो कर रहे हो प्रैक्टिस. तो तुम्हें ईजी हो जाता है और तुम्हें पता लग जाता है कि एसएसबी में कैसे परफॉर्म करना है. सो इसीलिए तुम्हें अभी से जो फोकस है वो अपना एसएसबी पे रखना चाहिए, ठीक है. अभी से तैयारी शुरू कर दो. रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ो. न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते अगर तुम्हें आदत नहीं है तो वीडियोस देखो करंट अफेयर्स की, जो टॉपिक्स हैं करंट में उनको देखो. रिलेशंस के बारे में पढ़ो, इंडिया का अदर कंट्रीज़ के बारे में, जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में पढ़ो.
हर नॉलेज रखो पूरे वर्ल्ड अफेयर्स इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों को करते हो तुम ईजिली अपनी एसएसबी में रिकमेंड हो जाओगे, ठीक है। और क्या फोकस करना है, जो साइक के लिए मेरे से पूछते हैं कि साइक टेस्ट के लिए कब प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो अब रिटर्न रिजल्ट आ चुका है तो तुम्हें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि देखो जिनका रिटर्न क्लियर हो गया है, ठीक है, तो उन्हें अब जो साइक वाली सीरीज़ होती है, साइक की चीज़ें होती हैं, उनकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। अब ये कहाँ से करें, पहले तो तुम्हें वीडियो देखनी चाहिए कि साइक में चाहिए क्या उन्हें, उसके बाद तुम्हें उनकी प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसे करोगे तो तुम्हारा इजीली तुम रिकमेंड हो सकते हो, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो छोड़ देंगे कि यार अब रिटर्न तो क्लियर हो गया, एसएसबी में देख लेंगे, बट वो क्या करते हैं कि लास्ट के 10 दिन में प्रिपेयर करते हैं, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा कुछ। तुम्हें अभी से प्रिपेयर करना है, जब डेट नहीं आई है, डेट आने के बाद प्रिपेयर करोगे तो टाइम कम बच जाएगा, फिर तुम्हारे पे प्रेशर पड़ जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो और ईजिली तुम कर सकते हो। जब तक तुम्हारी डेट्स आएंगी तब तक तुम्हारी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन टाइप के कैंडिडेट्स के बारे में जिनका रिटर्न क्लियर नहीं हुआ है। सो भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें यहाँ पे मोटिवेट करने आया हूँ कि भाई अगला एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसे ही चलोगे तो कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो अगला हो जाएगा क्लियर, ठीक है। बट ये रियलिटी नहीं है यार। अगर तुम्हारा ये रिटर्न रिजल्ट क्लियर, ये रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, सो खोट तुम्हारे अंदर है। तुम प्रैक्टिस या तो नहीं कर रहे हो अच्छे से, या तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। सिली मिस्टेक्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि तुमने बार बार मॉक टेस्ट पेपर नहीं लगाए। सो तुम्हें क्या करना है यार, जो ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, इसको मोटिवेशन की तरह लो कि यार मेरे ये वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है तो मैंने यार कुछ ना कुछ मिस्टेक करी होंगी, मैंने कुछ ना कुछ गलतियाँ पक्का करी होंगी। तो उन गलतियों को जानो भाई, कौन सी गलतियाँ की हैं, किस पार्ट में गलती की हैं, क्या मैं जीएटी में गलती कर रहा हूँ, क्या मैं मैथ्स में गलती कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दो, एनालाइज करो कि यार मैंने वो वाले पेपर में क्या गलती करी, क्या मिस्टेक्स करी, क्या मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता था। अभी तुम्हारे पास टाइम है, नवंबर तक का टाइम है, नवंबर में अगला एग्ज़ाम है, तो अभी तुम्हारे पास टाइम है। तुम वेस्ट मत करो, मतलब अलग अलग चीज़ों में। जो पुराना पेपर तुमने दे चुका है उसे एनालाइज करो यार कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, और उस पर जोर लगाओ। जो तुम गलत कर रहे हो उस चीज़ को सही करने की कोशिश करो। सब लोग मोटिवेशन देंगे कि यार अगला एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेहनत कर लो। और बट ये है कि मेहनत तो तुम कर रहे हो, बट तुम सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। या तो तुम सेम मिस्टेक्स बार बार दोहरा रहे हो, ठीक है, या तुम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, तभी तुम्हारे मतलब वहाँ जाके परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तुम वैसे क्वेश्चन तो कर लेते हो बट एग्जाम में जाके तुमसे क्वेश्चन होते नहीं है, बिकॉज तुम मॉक पेपर या पीवाईक्यू सॉल्व नहीं कर पाते हो। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई इन चीज़ों के बारे में ध्यान दो अभी, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छा फ्यूचर चाहिए, क्योंकि रिटर्न एग्ज़ाम बहुत लोग क्लियर कर लेते हैं यार, 8,000 के करीब लोग क्लियर कर लेते हैं, बट जो आगे की चीज़ें हैं वो और हार्ड होती जाएंगी। तो जो एसएसबी जो एनडीए का पार्ट है उसे तुम इतना हार्ड मत बनाओ। अपने जो मिस्टेक्स हैं उन्हें एनालाइज करो और उन्हें प्रिपेयर करो, मतलब उस हिसाब से प्रिपेयर करो। अभी से एक प्लान बना के चलो कि यार मेरे को इतना परफॉर्म करना है, इतना प्रिपेयर करना है, ठीक है। थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा बिकॉज तुम्हारा एक रिटर्न क्लियर नहीं हुआ है और तुम पीछे चले गए हो दूसरे लोगों से, ठीक है। ये सोच के चलोगे कि यार मैं पीछे हो गया दूसरों से, तो तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आएगी कि यार मेरे को करना है, ठीक है। अब तो हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया मेरा, बट अब मेरे को करना है, एनडीए जाना है इस कोर्स में। जब देखोगे कि यार मेरे दोस्त लोग जो हैं वो रिटर्न क्लियर कर रहे हैं, फिर एसएसबी भी शायद क्लियर कर लें, तो तुम्हें यार जेलसी होनी चाहिए, बट वो जेलसी एक पॉजिटिव वे में लो, ठीक है। ये नहीं कि नेगेटिव वे में ले रहे हो, दोस्ती छोड़ दी, दोस्ती तोड़ दी उसके साथ। पॉजिटिव वे में लो कि यार मेरे दोस्त का क्लियर हो गया अगर रिटर्न एग्जामिनेशन, तो यार मेरा क्यों नहीं हो सकता। उतना जोर लगाओ और अगले जो रिटर्न अटैम्प्ट है उसमें क्लियर करो, ठीक है। सो तुम्हें ये नहीं सोचना कि यार अब रिटर्न रिजल्ट नहीं हुआ तो यार मेरे मतलब बस में ही नहीं है ये पेपर निकालना, एंड शायद मैं एनडीए के लिए बना ही नहीं हूँ। भाई बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं और एसएसबी भी क्लियर करते हैं, बट ये वो लोग नहीं होते जो अपना पहले ही गिव अप कर देते हैं। वो लोग होते हैं जो यार मेहनत करते रहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते रहते हैं, बार बार जो मिस्टेक्स करते हैं उन्हें नहीं दोहराते, ठीक है। उनको जो मिस्टेक्स वो करते हैं वो उनको करेक्ट करते हैं, ठीक है। जो पहले नहीं कर पाए थे अपने पिछले रिटर्न में, वो इस रिटर्न एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में वो करते हैं। जैसे अगर तुम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं कर पाए मान लो, तो इस वाले एग्ज़ाम के लिए तुम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, ठीक है। सो जो चीज़ें हैं जो तुम एनालाइज करते हो उन पे वर्क करो, ठीक है। अगर तुम्हें एग्ज़ाम क्लियर करना है तो अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, किसी बाहरी मोटिवेशन से कोई काम नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मोटिवेट कर देंगे तुम्हें, ठीक है, वीडियोस देख लो मोटिवेशन की, यार मोटिवेट हो जाओगे, बट ऐसा नहीं होता। जो अंदर से मोटिवेशन आता है वो तुम्हें मदद करता है तुम्हें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। वो तुम्हें मदद करता है रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, ठीक है। जितनी मेहनत तुम अभी कर सकते हो उतनी कर लो,
उसके बाद जितना भी तुम्हें जो भी काम करना है और दूसरी चीज़ों के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, ठीक है तुम्हें। बट अगर तुम्हें रिटर्न पे फोकस अभी रख सकते हो तो जितना रख सकते हो उतना फोकस रखो और उतनी मेहनत करो, क्योंकि जितनी मेहनत अभी करोगे ना उतना रिजल्ट बाद में मिलेंगे तुम्हें। बाद में तुम्हें ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि यार मैंने मेहनत करी थी। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं भी होता तो ये लगेगा कि यार मैंने मेहनत की थी, ठीक है। बट तुम्हें इतनी मेहनत करनी है कि तुम्हें ये ना हो, गिल्ट फीलिंग ना आए कि यार मैंने मेहनत नहीं करी, जब मेरे पास टाइम था तो मैंने मेहनत नहीं करी, ठीक है। सो ये करो कि एक सिस्टमैटिक वे में स्टडी करो। अभी जितना सिलेबस बचा है उसको डिवाइड करो पार्ट्स में, और उसके लिए फिर एक टाइम टेबल बनाओ कि मेरे को ऐसे कवर करना है ये सिलेबस। अगर ऐसा करोगे तो तुम इजीली फोकस कर पाओगे हर सब्जेक्ट पे, ठीक है, जीएटी पे भी, मैथ्स पे भी। तो एक फोकस लर्निंग करो, और मैंने जो टॉपिक्स बता रखे हैं हलवा सीरीज़ में वो भी फॉलो करो। अगर तुम्हारे पास टाइम कम बचा है, तुमने कम पढ़ा है, तो उन्हीं टॉपिक्स को करके जाओ। टाइम वेस्ट मत करो ज़्यादा, मैथ्स पे फोकस करो और ट्राई करो कि दोनों की कट ऑफ पूरी हो और मॉक टेस्ट पेपर के लिए टाइम बच जाए, ठीक है। एक महीना मॉक टेस्ट पेपर के लिए तुम्हारे पास बचे, ठीक है, ऐसे प्रिपरेशन करो। सो अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कट ऑफ कितनी गई है। सो मैं बता दूं कि जो कट ऑफ का सिनेरियो है वो अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कह रहे हैं मेरे भाई 370 मार्क्स थे, 380 मार्क्स थे, 390 मार्क्स थे, मेरा क्लियर नहीं हुआ एग्ज़ाम। तो रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं, शायद उनका जो पेपर है उनकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ना हो रही हो, शायद क्या उसका OMR में दिक्कत हो, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन पेपर में तो मार्क कर लिया बट OMR में उन्होंने डिफरेंट मार्क कर दिया हो। ये भी हो सकता है, जैसे मैंने सुना है कि 360, 350, 360 के अबव वाले भी क्लियर कर रहे हैं एग्ज़ाम, बट 370 वाला क्लियर नहीं कर रहा। सो ऐसा हो सकता है, अभी एक अनप्रिडिक्टेबल सा चल रहा है स्केल। सो कुछ ही दिनों में शायद क्लियर हो जाए थिंग्स कि कट ऑफ मतलब पता लग जाए एवरेज कट ऑफ कितनी आई है। बट एवरेज कट ऑफ मैं बताऊँ तो 360 अराउंड ही एवरेज कट ऑफ रही होगी, 350, 360, ठीक है, इससे ज़्यादा जाती नहीं है कट ऑफ। तो ये मत सोचो कि यार कट ऑफ क्लियर नहीं हुई या कट ऑफ क्या आएगी, कट ऑफ के पीछे क्या भागना है। अब तुम्हारा एग्जाम नहीं हुआ क्लियर तो यूपीएससी के पास जाओगे थोड़ी कि यार मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तुम दोबारा मेरा एग्जाम लो, दोबारा एग्जाम करवाओ। भाई तुम्हारे को अगर एग्जाम नहीं हुआ है क्लियर तो भाई आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना अब, ठीक है। अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करो। शायद तुमने अच्छा परफॉर्म किया हो, तुम्हें भी लग रहा हो कि यार मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, बट अब तुम कुछ नहीं कर सकते उसके रिलेटेड, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़ना है और अपने जो भी तुमने गलतियाँ की है वो सही करो और इतने मार्क्स लाओ अगले एग्जाम में ताकि तुम्हें ये ना लगे कि यार कट ऑफ क्लियर होगी कि नहीं होगी, ठीक है। कट ऑफ की चिंता ही ना हो, 400 प्लस स्कोर करो, 420 प्लस स्कोर करो, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करनी है, और जो अपनी मिस्टेक्स हैं उन्हें एनालाइज करके फिर वर्क करना है अपने पेपर के ऊपर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल इन द वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो भाई शेयर कर देना, एंड दोज हु हैव क्लियर द एग्जामिनेशन कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, एंड जिनका नहीं हुआ है क्लियर भाई अगले रिटर्न की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उसे सर्च कर लेना डिफेंस स्टडी कैप्सूल, एंड उससे पूछ लेना। वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिटर्न एग्जाम क्लियर किए हैं, तो मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हो। एंड अगर एसएसबी के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है तो एसएसबी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना अगर रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया है तो, एंड वहाँ से डिस्कशन में पार्ट लो एंड प्रिपेयर फॉर योर एसएसबी। वहाँ पे कंडक्ट करते रहते हैं हम वैट और डिस्कशन डिफरेंट। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैवेंट, और इस वीडियो को शेयर करते रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, जय हिंद।